दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी हाल ही में जो रेल बजट आया है तो उसमें लगभग सभी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान है। चाहे हम महू खंडवा अकोला की बात कर लें, इंदौर देवास उज्जैन रेल लाइन की डबलिंग की बात कर लें, चाहे हम इंदौर दाहोद परियोजना की बात कर लें, चाहे हम छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना की बात कर लें, और या चाहे हम दूसरी और भी कोई ये अपने इंदौर बुधनी रेल लाइन के लिए हम लोग ये बात कर लें 514 करोड़ रुपए का जिसको बजट मिला है। तो दोस्तों लगभग सारी परियोजनाओं से जो जुड़े जो लोग हैं वो खुश हैं, लेकिन एक परियोजना है जिसको लेके बार बार हर साल लगातार ये निराशा की खबरें आती हैं, और वैसा ही कुछ हुआ है दोस्तों इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना के साथ। अब दोस्तों दो 2 करोड़ रुपए जो हैं वो इसमें दिए गए हैं, और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस 2 करोड़ रुपए जो हैं ये वो अब क्यों दिए गए, क्योंकि पिछली बार बजट में मात्र 1,000 रुपये दिए गए थे। तो 1,000 रुपये से लेके ये 2 करोड़ रुपए तक जो ये फ़ंड बढ़ाने का क्या मोटो है। तो इस बारे में दोस्तों इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने मेरी कुछ जिज्ञासाओं को शांत किया है। अब ये देखते हैं, ये वक्त बताएगा कि जो उनका दावा है या अधिकारियों ने जो उनको बताया तो उसमें कितनी सच्चाई है, ये भविष्य में हमको पता चलेगा या इस बात के पन्ने खुलेंगे। दोस्तों बकौल सांसद ये जो 2 करोड़ रुपए दिया गया है, ये जो इंदौर मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट की जो डीपीआर है, तो इस डीपीआर को पुनरीक्षित करने का बजट है दोस्तों। और पुनरीक्षित से मेरा आशय है दोस्तों कि जो मौके पे जो बदलाव हुए हैं, ऐसा रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जो मौके पे जो बदलाव हुए हैं, कई डेवलपमेंट वर्क्स हो गए हैं वहाँ पे, क्योंकि लास्ट डीपीआर मुझे लगता है 16-17 के आसपास बनी होगी। तो अब चूँकि 2023 आ गया है, तो ये 4-5 साल के समय में ग्राउंड लेवल पे या ग्रॉस रूट पे काफ़ी चेंजेस जो हैं वो ये देखने को मिल रहे हैं। तो रेल मंत्रालय इसे अब इस डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को वापस ये इसको अपग्रेड करना चाहता है, अपडेट करना चाहता है, या इसको रिवाइज्ड करना चाहता है, यानी पुनरीक्षित करना चाहता है कि कहाँ पे अब क्या स्थिति है, ज़मीन कहाँ कहाँ खाली है, कहीं सरकारी या निजी ज़मीन पे कहीं निर्माण तो नहीं हो गए, क्योंकि ज़मीन तो कहीं ली नहीं गई है इंदौर मनमाड़ के लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अब वापस रेल मंत्रालय करेगा। अब ये देखना है कि अब इसमें कितनी तत्परता से दोस्तों काम किया जाता है। मुझे लगता है ये जो डीपीआर रिवाइज करने में बहुत 5-6 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए, और रेलवे को इमीडिएट ये फटाफट सर्वे के लिए कॉल करके और इसको मतलब वित्तीय वर्ष 2023-24 का भी वेट नहीं करना चाहिए। अभी तत्काल प्रभाव से ये सर्वे अपडेट करा देना चाहिए, ताकि 4-5 महीने में ये अपडेट हो जाए, और फिर एक फाइनल जो अप्रूवल के लिए जो पूरी योजना है वो रेल मंत्रालय को भेज के लैंड एक्विजिशन के एटलीस्ट प्रोसेस जो है वो शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग मेरे वीडियोस पे ये कमेंट करते हैं कि जो इंदौर मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट है वो इतना ज़रूरी नहीं है, और जो महू खंडवा प्रोजेक्ट को ही प्रायोरिटी देके के ये काम करना चाहिए। तो दोस्तों मैं व्यक्तिगत रूप से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ, और वो मैं इसलिए हूँ क्योंकि इंदौर मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट है, और महू खंडवा अकोला एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट है। सबसे अव्वल बात यह है कि दोनों ही दो डिफरेंट जोन के प्रोजेक्ट हैं, एक वेस्टर्न रेलवे का, एक सेंट्रल रेलवे का। महू खंडवा जो ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट है वो वेस्टर्न रेलवे कर रहा है, और जो मनमाड़ परियोजना इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की वो सेंट्रल रेलवे के पास। तो एक तो इनका कोई तालमेल नहीं है जो हम ये बोलें कि साहब या आप तो इसको रोक दो, इसको कर लो। क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन करता तो अपन ये कह सकते थे कि भैया आप इसको प्रायोरिटी रखते हो, और आप इसको अभी थोड़ा सा स्लो करो काम, या इसमें पर्याप्त फंड आने पे काम करो। दूसरी बात यह है कि ये महू जो खंडवा प्रोजेक्ट है ये गेज कन्वर्शन का प्रोजेक्ट है, और इंदौर मनमाड़ जो रेल लाइन का प्रोजेक्ट है दोस्तों ये एक न्यू लाइन का प्रोजेक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो रेल विहीन क्षेत्र हैं ये वहाँ से गुजरना है, और वहाँ के लोग बरसों से रेल लाइन की बाट जो रहे हैं। तो यदि दोनों में काम होता है तो इसमें हर्ष क्या है। और महू खंडवा का जो काम है दोस्तों वो 4-5 साल
ये अधिकतम 6-7 साल में तो निपट ही जाएगा, जबकि इंदौर मनमाड़ परियोजना को तो अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी महंगी परियोजना है। यदि सिंगल लाइन भी डालेंगे तो कम से कम 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपये तो इसमें कम से कम जो है वो खर्चा होंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं, ये 2023-24 में पता चलेगा कि इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को लेके जो ये आशंका के बादल जो गहराए हुए हैं तो उनकी क्या स्थिति है। और हमें उम्मीद करना चाहिए कि रेल मंत्री कम से कम इंदौर या मालवा या निमाड़ में आएँ, ताकि मीडिया जो है या स्थानीय जनप्रतिनिधि उनसे इस संबंध में सीधी बात कर सकें कि साहब मालवा निमाड़ की रेल परियोजनाओं को लेकर आखिर क्या किया जा रहा है। जैसे इंदौर मनमाड़ है तो इसको लेके क्यों इसको रेलवे इतना हर साल उलझा के क्यों उसको रख रहा है। अगर सर्वे ही कराना था तो उसको लास्ट ईयर करवाए थे, 1,000 रुपये देने के बाद ये पिछले साल ही 2 करोड़ लेके सर्वे अपडेट करा देते तो इस साल तो हमको सेंक्शन की ये अपने प्रोसेस हो जाती है। खैर दोस्तों, कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती और हमें उसके लिए सरकार पर निर्भर करना पड़ता है। तो दोस्तों ये वीडियो था और ये कुछ मन की बातें थी जो आपसे शेयर करना थी। और ये जो 2 करोड़ रुपए हैं तो हम ये उम्मीद करें कि जल्दी ये सर्वे होगा और जो भी इसका मैदानी काम है वो हमें आगामी वर्षों में जल्द ही जल्द देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अपडेट मेरा अच्छा लगा हो मनमाड़ रेल लाइन को लेकर तो उसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।